नमस्कार, मैं हूँ आराध्या। नमस्कार, मैं हूँ सुप्रिया। और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में। ये हम हर साल 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है ना सुप्रिया? जी बिल्कुल। तो हमारा जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है वो शायद अमेरिका में स्टार्ट हुआ था पहली बार। अमेरिका में 1908 में पहली बार एक आंदोलन हुआ था आराध्या। तो जैसा कि आंदोलन में महिलाओं ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी थी। ये आंदोलन मुख्य रूप से वोट के लिए था। वोट में बराबर की हिस्सेदारी मिले, वेतन में बराबर की हिस्सेदारी मिले। तो इन सब को लेकर महिलाएं अपने हक के लिए लड़ाई कर रही थी। इसमें अमेरिका के सोशलिस्ट पार्टी ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। और 1908 में ही पहली बार अमेरिका में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। लेकिन यदि बात करें कि पहली बार पूरे विश्व में महिला दिवस कब मनाया गया था, तो 1911 में इसकी शुरुआत हुई थी। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही बताया कि 1911 में स्टार्ट हुई थी। लेकिन हमारा जो 2023 का जो थीम है वो क्या है सुप्रिया? जैसा कि जो हर साल के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होते हैं तो उसका हर एक साल अलग थीम होता है। तो इस साल का जो थीम है वो है एम्ब्रेस इक्विटी, यानी कि इक्विटी को गले लगाओ। हमारे समाज में कई महिलाओं को बहुत थोड़ा सा एजुकेशन की भी ज़रूरत है। सही कहा हमने? जी बिल्कुल। और जैसा कि आजकल की महिलाएं काफ़ी अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने लगी हैं, और हमें अब महिलाओं को ये बताने की ज़रूरत नहीं कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसी के तहत इस साल का थीम भी रखा गया है, क्योंकि महिलाएं भी चाहती हैं कि हर वो काम वो उनको हिस्सेदारी बराबर की मिले जाए, जहां पर वो अपना काम पूरे फुल्ली अच्छे से कर रही हैं। उन्हें महिलाएं और पुरुष के बीच जो भेदभाव है उसको कम किया जाए। इक्विटी इस बात का संदेश देती है, क्योंकि हम देखते हैं कि आज यदि हम अफ़गानिस्तान की बात करें आराध्या, तो अफ़गानिस्तान में 15 अगस्त 2021 से लेकर अब तक महिलाओं की जो कंडीशन है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को लेके, उनके भविष्य को लेकर, उनके विकास को लेके पूरे विश्व में एक चिंता का विषय बना हुआ है कि महिलाएं अब शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं जा पाएंगी, महिलाएं मीडिया के क्षेत्र में आगे नहीं जा सकती, महिलाएं खेल के क्षेत्र में अब वहाँ आगे नहीं जा सकती। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, मैं तो कहती हूँ आराध्या कि हमें एकजुट होकर, पूरे विश्व को एकजुट होकर इन सभी मुद्दों पर एक डिस्कशन करना चाहिए और एक प्लान बनाना चाहिए। लेकिन सुप्रिया, हमारा जो अभी कहीं भी बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे महिलाएं बहुत पीछे हैं, तो उन महिलाओं को आगे हम लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे आराध्या, जैसे कि कई गाँव में क्या होता है कि महिलाएं वो पढ़ी लिखी थोड़ी नहीं होती हैं, लेकिन उनको हम लोगों को क्या करना चाहिए, आगे बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो जागरूक हों, और फिर सारी चीज़ें महिलाएं भी वो हर चीज़ में आगे हों जिसमें पुरुष लोग आगे हैं। जिसके लिए एनजीओ अभी फ़िलहाल तो काम कर रही है। लेकिन अगर बात करें कि इस पे और विकास कितना हो रहा है, तो भारत देश में तो फ़िलहाल के लिए कई ऐसी नीतियाँ लाई गई हैं। लेकिन अगर ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर बात करी जाए तो पूरे देश में नहीं, ये पूरे विश्व की समस्या है, जहाँ पर आए दिन हम देखते हैं कि कई आंदोलन हो रहे हैं। महिलाएं सड़क पर आ रही हैं कि हमें ये अधिकार चाहिए, वोट का अधिकार चाहिए। कई ऐसी जगह हैं, सऊदी अरब में आप देख लीजिए महिलाएं बिना बुर्के के नहीं निकल सकती, अफ़गान में देख लीजिए महिलाएं नहीं निकल सकती, आज पाकिस्तान की स्थिति देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ काफ़ी बुरी है, जिससे आगे मैं ये नहीं कहती कि महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, लेकिन मेरा ये सवाल है कि महिलाओं की आज जो भी हिस्सेदारी है वो कहीं ना कहीं घटी है इन देशों में। लेकिन महिलाओं को लेकर मेरा यह भी एक है कि जैसे घरों में क्या होता है ना, महिलाएं लोगों को क्या बोलती हैं कि चलो तुम लड़की हो, तुम ये नहीं कर सकती हो। बहुत सारे लोग घर में ऐसे होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं देते हैं, लेकिन उनको समझना चाहिए कि हाँ, महिलाएं भी ये चीज़ कर सकती हैं। जी बिल्कुल। आज के समय में लता मंगेशकर को देख लीजिए आप, वो सदियों तक याद की जाएंगी, उनके नाम का कभी ख़त्म नहीं होगा। वो हर एक दिलों में अभी तक हैं। लता मंगेशकर जी के गाने, उनके सुर, उनकी आवाज़ आज भी याद किए जाते हैं। मेरी कॉम को देख लीजिए, जो इतनी गरीब घर से थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया। अब कहीं भी देख लीजिए। जी बिल्कुल। और आजकल के ज़माने में महिलाएं घर का पूरा खर्च उठा रही हैं, प्लस काम कर रही हैं। कहीं ना कहीं उन्हें एक दरकार है कि जो हिस्सेदारी है वो बराबर की मिले, और इसीलिए 2023 का थीम भी इसलिए रखा गया है, एम्ब्रेस इक्विटी।
तो आप लोगों ने देखा, महिलाओं के बारे में हम लोगों ने बातें की, और मैं लास्टली यही कहना चाहूँगी सारे महिलाओं से कि समाज में महिलाओं का एक अहम भूमिका है, और सरकार ने भी कई ऐसी योजनाएं निकाले हैं जिससे कि महिलाओं को बहुत सारी चीज़ों में प्रेफरेंस मिली है। तो सुप्रिया, आप समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं इस वुमेंस डे के बारे में? ये जो भी दर्शक देख रहे हैं वो बस इतना ही ध्यान रहे कि आपके घर और आपके परिवार में भी काफ़ी महिलाएं हैं। महिलाओं की इज्जत कीजिए। आज भी महिलाओं का शोषण हो रहा है। महिलाएं अगर शॉर्ट ड्रेस में देखिए तो कभी उसका मजाक मत उड़ाए, कमेंट ना करें। और कहा जाता है ना कभी कभी आराध्या कि महिलाओं के दुश्मन बन जाती हैं। अगर कोई महिला आगे बढ़ रही है ना, अगर वो कुछ नया सोच रही है ना, तो दूसरी महिला होती है, चाहे वो आंटी हो, चाहे उसकी फ्रेंड हो, चाहे कोई और भी हो, लेकिन ऐसा नहीं करना जी चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा, क्योंकि हम सभी एक साथ हमें हैं। उसका सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट करना चाहिए, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। अगर महिलाएं आपस में सपोर्ट नहीं करेंगी तो फिर कौन करेगा? और एक देश का, एक समाज का निर्माण महिलाओं के हाथों में। क्यों आराध्या, मैं गलत बोल रही हूँ? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। तो अब हम लेते हैं एक छोटा सा विराम, और फिर मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। जी बिल्कुल, धन्यवाद। धन्यवाद।